हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामने स्क्रीन पर मैंने 48 वोल्ट का स्विच दिखाया है, उसका फ्रंट व्यू है। इस 48 वोल्ट के स्विच पर हम वीलैन कैसे क्रिएट करेंगे, इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें दिखाएंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं वीलैन क्या होता है। एक ये फिगर बना हुआ है, चित्र है। इसमें एक कंप्यूटर ए है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कर रहा है, मतलब ये सभी को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। बाकी सारे होस्ट हैं, ब्रॉडकास्ट लूप में कंप्यूटर एक काम कर रहा है। वीलैन। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वीलैन क्या होता है, इसका उपयोग क्यों होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, इसकी जानकारी लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए हमें नेटवर्क डिवाइस जैसे हब, स्विच या राउटर की आवश्यकता होती है, जो हमारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है और एक नेटवर्क बनाने में हमारी सहायता करता है। लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइस एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा होते हैं, जिस कारण से नेटवर्क में जुड़े सभी डिवाइस के साथ एक दूसरे की जानकारी स्थानांतरित होती रहती है। ऐसे में यदि कोई डिपार्टमेंट यह चाहता है कि उसके डिपार्टमेंट की जानकारी केवल डिपार्टमेंट के लोग तक ही सीमित हो, तो ऐसा करना हम लोकल एरिया नेटवर्क में संभव नहीं है। ऐसा करने के लिए कई डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से स्विच, हब, राउटर की आवश्यकता होगी और ऐसा करने से बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। अब इस खर्चे की समस्या के समाधान के लिए वीलैन का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं वीलैन क्या होता है। वीलैन एक फिजिकली लोकल एरिया नेटवर्क है। वीलैन फिजिकल लोकल एरिया नेटवर्क के स्थान पर एक लॉजिकली लोकल एरिया नेटवर्क होता है, क्योंकि जो हमारा स्विच होता है वो फिजिकल स्विच होते हैं। उन स्विचों पे हम एक लॉजिकल एड्रेस कन्फिगर कर देते हैं। वीलैन में यह स्विच के फिजिकल पोर्ट पर लॉजिक के द्वारा विभाजित कर दिया जाता है, सेपरेटली। लॉजिकल विभाजन का अर्थ है कि सभी कंप्यूटर एक स्विच से जुड़े रहते हैं, किंतु स्विच उन्हें कुछ भागों में विभाजित कर देता है, जिसे हम आंखों से तो देख नहीं सकते, किंतु उन्हें विभिन्न स्विचों से जुड़े कंप्यूटरों की तरह काम में ले सकते हैं। अब ये संभव ओनली लॉजिक कमांड के द्वारा ही पॉसिबल है। वीलैन एक सब नेटवर्क होता है जिसमें हम बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में बांट देते हैं, जिससे नेटवर्क की सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सकता है और नेटवर्क में होने वाले ब्रॉडकास्ट बैंडविड्थ लॉस, नेटवर्क ट्रैफिक को कम किया जा सकता है। वीलैन की रेंज के बारे में, जो हम जब स्विच को कॉन्फ़िगर के लिए ओपन करते हैं तो वीलैन 1 एक बाई डिफ़ॉल्ट होता है, जिसमें उसके सारे स्विच के पोर्ट उसमें इनेबल होते हैं। और वीलैन 2 से लेके 1001 तक के वीलैन जो हम क्रिएट करते हैं या उनको एडिट कर सकते हैं या उनको डिलीट भी कर सकते हैं, वो रेंज है। वीलैन 024095 ये वीलैन रिजर्व होते हैं, जिनको अपने हम में नहीं ला सकते। अब वीलैन कैसे कार्य करता है, हाउ वीलैन वर्क। स्विच जो डाटा को केवल उसी पोर्ट पर सेंड करता है जिस स्पेसिफिक पोर्ट पर वीलैन कॉन्फ़िगर किया गया है, क्योंकि अधिक डिवाइस होने से लैन का ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिसे मैनेज करना बहुत ही कठिन होता है। एक सिंगल स्विच वीलैन में मल्टीपल स्विच की तरह कार्य करता है। एक सिंगल स्विच वीलैन में मल्टीपल स्विच की तरह कार्य करता है, क्योंकि उसके जो स्विच होते हैं उनको हम अलग अलग वीलैन में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको वापस से उसी के पार्ट पे चलता हूँ तो बताता हूँ। जैसे वीलैन 1 ने ये कैलकुलेट कर दिया, वीलैन 2, वीलैन 3, तो ये अलग अलग स्विच हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन इसमें हम शेयर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कमांड यूज टू क्रिएट वीलैन। अब कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कौन कौन सी कमांडें यूज करते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसका है। एक तो हमें सबसे पहले कंसोल केबल की आवश्यकता है। कंसोल केबल कैसी होती है, इसमें दिखा है DB9 पिन, DB9, और दूसरी साइड में
RJ45 ईथरनेट पोर्ट मतलब मेल पोर्ट होता है जो इसमें दिखाया गया है। और यदि अगर ये नहीं है तो USB टू सीरियल कन्वर्ट को भी यूज कर सकते हैं, जिसका USB टू सीरियल कन्वर्टर 9 dB if your laptop is not हैवी सीरियल पोर्ट। यदि अगर आपके लैपटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं है तो आप USB पोर्ट यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप USB टू सीरियल कन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा। आपको कन्फिगर करने के लिए इसको प्रॉपर कनेक्ट किया जाता है। आपका सबसे पहले पुटी, इसको ये पुटी एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को उस लैपटॉप में आपके लैपटॉप पे कन्फिगर कर लिया जाता है। और सॉफ्टवेयर को कन्फिगर करने के बाद सॉफ्टवेयर गो टू पुटी कन्फिगरेशन में जाएंगे। कन्फिगरेशन में जाएंगे तो उसको सेलेक्ट सीरियल लाइन पोर्ट। अब कौन सा लाइन पोर्ट देना है उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए सीरियल लाइन पोर्ट कनेक्ट, आप राइट क्लिक करोगे, विंडो स्टार्ट वो मिल जाएगी, डिवाइस मैनेजर जाओगे, डिवाइस मैनेजर में आप जाओगे तो आप पता चलेगा कि कौन सा पोर्ट यूज किया है। वही पोर्ट आपको अपने कॉम पोर्ट 1 या कॉम पोर्ट 2, 3, 4, 5, 6 जो भी यूज हुआ है वो आप लाइन सीरियल लाइन पोर्ट में आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में उसका यू सी द सीरियल लाइन पोर्ट यूज। उसके बाद में उसकी स्पीड 9600 बाई डिफॉल्ट होती है, सेलेक्ट करोगे और टाइप सीरियल कनेक्टिविटी सीरियल टाइप करोगे। और उसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो उसका जो स्विच होता है यूजर मोड में ओपन हो जाएगा। टाइप एंड शॉर्ट कोड कमांड। अब ये EN क्या है? ये एक इनेबल एक शॉर्ट कोड कमांड है जो हमें प्रिविलेज मोड में जाने के लिए परमिट करती है। अब इसके 3 मोड होते हैं, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यूजर मोड में फर्स्ट पे मिलेगा, इनेबल में टाइप करेंगे तो प्रिविलेज मोड में जाएगा। उसके बाद में कॉन्फ़िगर टर्मिनल में टाइप करेंगे तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर वीडियो और सब्सक्राइब चैनल। और प्रैक्टिकली इसमें विलेन कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम आपको पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। थैंक्स टू वॉच वीडियो।